ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ॐ दुर्गाय नमो नमः। ॐ दुर्गाय नमो नमः। जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो सबसे पहले नवरात्रि की आप सभी को बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं फ्रेंड्स। दोस्तों, चैत नवरात्रि हिंदू धर्म का बहुत ही विशेष त्यौहार माना जाता है। यह देवी दुर्गा माँ का रूप है और इस त्यौहार में माता दुर्गा के 9 रूपों को अलग अलग दिन से अलग अलग भक्त, अलग अलग साधक अलग अलग तरीके से पूजते हैं और कठिन व्रत भी करते हैं। जो भक्त, जो महिलाएं, जो पुरुष, जो कन्याएं, हमारी अलग अलग भक्त, वो 9 दिन तक कोई रहता है भगवान माता रानी की 9 दिन तक उपासना करता है, उपवास रखता है। उसके बाद जब हम सप्तमी और अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं तो फ्रेंड्स, तो हम जब कन्या पूजन है तो उसमें हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं। तो आइए हम जानते हैं हम किन गलतियों से बच सकते हैं और माता के क्रोधित और नाराज होने से बच सकते हैं। और हम जब इतने दिन कष्ट सह के हम माता रानी के उपवास करते हैं, साथ पूजा पाठ करते हैं, तो हम अष्टमी और नवमी को कन्या भोज जब करते हैं तो हम एक छोटी सी गलती में हमारी सारी मेहनत, सारी उपासना का फल हमें नहीं मिल पाता है और माता हमारी क्रोधित हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं कि कन्या पूजन किस दिन है और कैसे किया जाता है और क्या करें कि कोई गलती न हो। हमें किस प्रकार कन्या पूजन करवाना चाहिए और खिलाना चाहिए और कौन सी हमें गलती नहीं करनी चाहिए। तो चलिए आइए जानते हैं। तो दोस्तों, चैत नवरात्र में कन्या पूजन अष्टमी या नवमी तिथि को किया जाता है। इस साल अष्टमी तिथि 5 अप्रैल को है और नवमी तिथि 6 अप्रैल को पड़ रही है। तो जिस वजह से अष्टमी तिथि को कन्या पूजन और 5 अप्रैल को नवमी तिथि को कन्या पूजन 6 अप्रैल को ही की जाएगी। ऐसे में आप दोनों में ही किसी एक भी दिन कन्या पूजन कर सकते हैं फ्रेंड्स। कन्या पूजन का महत्व नवरात्रि के दौरान माता के भक्त कन्या पूजन करते हैं। माना जाता है कि कन्याओं का पूजन करने से माता का आशीर्वाद भक्तों को फ्रेंड्स प्राप्त होता है। अगर आप कन्या पूजन करने वाले हो तो इन गलतियों से आपको बचना चाहिए। तो चलिए जानते हैं हमें किन गलतियों से बचना चाहिए। तो कन्या पूजन में एक लंगूर होता है, उसको बैठाया जाता है और अक्सर लोग इसे भैरव भी बोल देते हैं, लेकिन यह असल में स्कंद का स्वरूप होता है। कन्या की बात करते हैं तो हमें छोटी छोटी कन्याओं को अपने घर बुलाना चाहिए। फिर उनके कन्याओं को हम पैर धुलते हैं, फिर उनके पैरों में हम आलता लगाते हैं और पट्टी जो माता रानी की होती है, माता रानी की पट्टी होती है, हम उसको पट्टी को लगाते हैं, चुनरी ओढ़ाते हैं, टीका लगाते हैं, आरती उतारते हैं। उसके बाद हम उनको भोग परोसते हैं। बड़े चाव से हम भोग बनाते हैं। तो भोग में फ्रेंड्स बहुत लोग हलवा, पूड़ी और सबसे मेन ज़रूरी चीज़ है चना, जो भिगोया हुआ चना रहते हैं। कुछ लोग कच्चा देते हैं, कुछ लोग उसको उबाल लेते हैं फ्रेंड्स। इस प्रकार हम उन्हें प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारा हो गया प्रसाद। अब जो कन्याएं आती हैं तो हमको उनको गिफ्ट के तौर पे कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो यहाँ पे हम यही गलती करते हैं। तो चलिए हमको क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, यही बात करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या नहीं देना चाहिए ये बताते हैं। तो हमको सबसे पहले तो हमें प्लास्टिक या कांच या लोहे की कोई नुकीली ऐसी चीज़ें हमको भेंट नहीं करनी चाहिए। हमको भेंट स्वरूप क्या प्रदान करना चाहिए, उपहार क्या देना चाहिए। तो हमें कन्याओं कंचिकाओं को देना चाहिए लाल चुनरी, उनके लिए रुमाल, जैसे उनके काम की चीज़ें हों
उनको पेंसिल दे सकते हैं, बैग दे सकते हैं, बॉटल दे सकते हैं, टिफ़िन दे सकते हैं, अन्य कई प्रकार की बहुत अच्छी अच्छी वस्तुएं हम उन्हें उपहार सहित दे सकते हैं दोस्तों। लेकिन हमें प्लास्टिक या कांच या लोहे की चीज़ें, हमको शीशे की चीज़ें, बनी हुई चीज़ें, कोई भी वस्तु हमें नहीं देनी चाहिए। और हमें लहसुन प्याज वाली सब से बने हुए खाने को भी उस दिन त्यागना चाहिए। और कन्याओं को विदा करने के तुरंत बाद हमें घर की सफाई नहीं करनी, इससे माँ क्रोधित हो जाती हैं। हमें सफाई कर थोड़ी देर बाद रुक के तभी सफाई करनी चाहिए मंदिर में। और फ्रेंड्स, जो हम मंदिर में कलश स्थापना में जो हम जल रखते हैं, कलश रखते हैं, हम उसको पूरे घर में छिड़क देते हैं। और जो हम कलश में जो नारियल रखते हैं, उसी को हम प्रसाद स्वरूप सभी जगहों पे हम प्रसाद के रूप में बांट देते हैं। और जब जाते हुए जब कन्याएं घर से, तो हमें उन्हें दक्षिणा के तौर पे, प्रसाद के तौर पे फल, पैसा, जो दक्षिणा हो 21, 11, 51, जो जिसकी स्वेच्छा हो, जैसा सामर्थ्य हो, वो कन्याओं को दे के विदा करना चाहिए। और विदा करते समय हमें उनको अक्षत देने चाहिए, वो भी हमें अक्षत टूटे हुए नहीं होने चाहिए। हम उनसे अक्षत देते हैं, फिर हम बैठ जाते हैं। फिर सारी कन्याओं को हम बोलते हैं, क्योंकि कन्याएं माता स्वरूप होती हैं, तो हमारे अक्षत धन का प्रतीक होता है फ्रेंड्स। तो ये एक बहुत ही शिव महापुराण उपाय में बताने जा रही हूँ। इसको ज़रूर से ज़रूर कन्या खिलाने के बाद आप लोग करिए। आप लोगों का घर धन्य धान्य से माता रानी चाहेंगी तो भर देंगी। तो उपाय यह है कि जब कन्याएं, कंचिकाएं हमारी जब भोग प्रसाद ग्रहण करके जाने लगे, अपने अपने घर प्रस्थान करने लगे, तो उनसे हम चावल अपने घर में छिड़कवाते हैं। और जो चावल और जो बचता है चावल, हम अपने आंचल में उस चावल को ले लेते हैं उन्हीं कंचिकाओं से, और उनका आशीर्वाद, पैर छूकर हम आशीर्वाद लेते हैं। और फिर उस अक्षत को जो हमें कंचिकाएं दे जाती हैं, उस अक्षत को हम लाल कपड़े में बांध कर और उसको अपने तिजोरी घर में हम रख लेते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी मेरी कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। और जब कंचिकाएं जाने लगें तो जय माता का जयकारा ज़रूर उनसे लगवाएं। तो बोलो जय माता दी, जय माता दी फ्रेंड्स। तो गाइस, ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी, और आप लोग कन्या पूजन जब करते हो तो ये छोटी सी गलतियों को मत करिएगा, और बहुत ध्यान देने योग्य बातें हैं, और आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इस नवरात्रि आपकी माता रानी घर खुशियों से भर दें। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। तो इसी के साथ ये वीडियो को बंद करते हैं एंड एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। माता रानी की कृपा आप हम पर सभी पे बनाए रखें। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय माता दुर्गा की, बोलो जय माता दी।